साथियों ने आयोजन किया है। आयोजन का मकसद ये है कि हम यहाँ के गांवों के लोगों के साथ में चर्चा कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें यहाँ पे आमंत्रित किया गया। बहुत से ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आम जनता को पता नहीं, इसके ऊपर हम 5 सालों से हम निकल पड़े समाज के हित के लिए। तो ऐसी भारत का जो चल रहा था, कुछ लोगों ने सुना था, हमें फोन भी आए कि ऐसी भारत सरकार क्या है, कर्ज मुक्ति अभियान क्या है, फिर और बाकी तरह तरह के संगठन भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो लोग कर्जे के दलदल में फंसे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम इसमें से निकलना कैसे है। कर्जा लेना भी, जैसा हमारे पाजी ने बताया कि कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं है, तो वाकई में कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं है। कोई हम क्राइम नहीं करते हैं, ना हम किसी को धमकी देते हैं, ना किसी। यहाँ पे तो उल्टा हुआ है, कर्जा लेकर हम लोग फंस जाते हैं और उनकी धमकियां हमें मिलती है। हमारे माँ बहनों को छेड़ा जाता है, गंदी गंदी अल्फाजों में बात किया जाता है। तो हमारे अधिकार क्या होने चाहिए और बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों से हमें कैसी बात करना चाहिए, इसका अगर हमें ज्ञान होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आत्महत्या जैसी जो समस्या है, किसान लोगों ने आत्महत्या की है, और बहुत से अभी जयपुर साइड में भी एक फैमिली परिवार था जो मियाँ हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ में सुसाइड किया। इसी कर्जे के कारण बहुत से लोगों की जान गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से निकले कैसा जाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो करेंसी या ये जो पैसा या ये जो लोन हमें दिया जा रहा है, ये डिजिटली ये पैसा क्रिएट किया जा रहा है, हवा में पैसा बनाया जा रहा है। उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा मैं उसकी जानकारी दूंगा। जनता सरकार मोर्चा से यहाँ पे कितने लोग जुड़े? तो आपको तो लगभग पता ही है कि रुपए का इतिहास क्या है, तो नई बात तो है नहीं। और ये सच में यही बात है कि हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारे पूरे भारतवर्ष के साथ में बहुत बड़ा धोखा आज की सत्ताधारियों ने किया है। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण उसके शिकार हम लोग बन गए। तो अभी मैं रुपए के इतिहास पे नहीं जाता हूँ, बस मैं यही बोलूंगा कि जो हमें कागजी एविडेंस चाहिए था वो है ऐसी भारत सरकार के श्री केसरी कुंवर सिंह दादाजी ने जो बताया है आदिम जाति आदिवासियों के लिए। अच्छा, आदिम जाति आदिवासी का मतलब ये है कि आदि अनादि काल से यहाँ पे जो वास कर रहा है उसी को आदिवासी कहा जाता है, मगर यहाँ पे लोगों ने उसकी व्याख्या कुछ अलग बना दी है। आदिवासी का मतलब होता है जंगली, जंगल में रहने वाला। ऐसी सोच हम लोगों को दिमाग में डाली गई है, जबकि ऐसा है नहीं। आदिवासी मतलब आदि अनादि काल से यहाँ पे वास करने वाला, मूल बीज, मूल वतनी, वही असली देश का मालिक है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। संविधान हमें वो अधिकार दे रहा है, वो हमें पावर दे रहा है, उसी संविधान को हम मानते हुए अपनी बात को आगे रखते हैं। मगर आज की जो सत्ताधारी सरकार है वो संविधान बदलने की बात कर रही है, मगर संविधान डायरेक्टली नहीं बदला जा सकता। इसके लिए ये लोग नए नए कानून लेके आ रहे हैं। नए नए कानूनों के तहत हमें गुलाम बनाने का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। जैसा कि महामारी लेके आए हो कोरोना टाइम से, कोरोना महामारी एक झूठी बीमारी हमारे बीच में लाई गई, फिर उसको बुझाने के लिए या उसको मिटाने के लिए एक वैक्सीनेशन का खेल चलाया गया। आज आप सब लोगों को पता है कि वैक्सीन के जरिए से कितने लोगों की मौत हो रही है और क्या क्या बीमारियां हो रही है, ये सब लोग जानते हैं, नई बात नहीं है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि कल तक हम जो लड़ाई लड़ रहे और आज भी लड़ रहे और आगे भी लड़ेंगे, हमें जानना जरूरी है कि हमारे पास वाकई में क्या है और क्या समाधान हो सकता है। तो गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल 1972 ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ ये बुक। इसके अंदर लिखा गया है कि भारतवर्ष 99 वर्ष के लिए किराए पे लीज पे लिया गया था, जिसका लीज पट्टा 1969 में खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ जितना भी ब्रिटिश कालीन तंत्र था, जो उनकी व्यवस्था थी, वो 1969 में ही खत्म हो चुकी है। पुलिस, कोर्ट कचहरी, एमएलए, एमपीज, जो यहाँ के हमारे जो कानूनी व्यवस्था चल रही है, ये 1969 में ही खत्म हो चुकी है।
तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, बात कर नहीं सकते। तो समझना हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी है। 1969 में अगर ये सब चीज़ खत्म हो चुका है, जुडिशियल पावर ही खत्म हुआ है, तो अभी हम पे जुडिशियल पावर इस्तेमाल करके हमें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बैंक एक तरफ से सरफेसी कानून लेकर के आके हमारे घर, दुकान, मकान, गाड़ी, ट्रैक्टर ये सब जब्त करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हमारे पे कोर्ट केस करती है, 138 का केस लगा करके, चेक बाउंसिंग केस करके, धोखाधड़ी का केस करके हमें फंसाने की कोशिश करती है। इन सब से बचने के लिए ये बुक आपको समझना पड़ेगा। ऐसी भारत सरकार ने मतलब क्या कर रहा है, लैंड रेवेन्यू रूल क्या कह रहा है, बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स क्या कहता है, ये सारी चीजें हमको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से आपको वो चीजें समझना पड़ेगी। कर्जा लिया है आप लोगों ने, बैंक आपसे सवाल करेगी, जवाब आपको देना है, प्रताड़ित आपको कर रही है, प्रशासन आपको पूछेगा। तो हम एक आपकी ताकत बनके आपके पीछे रहेंगे। जहाँ जहाँ आपको कम गिरेगा, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ कोई पेपर वर्क करना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए हमारी टीम यहाँ पे भी है। राजकुमार भाई हमारे, फिर क्या नाम, सुरेश जी है हमारे। आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। मगर मदद ऐसे नहीं कि आपने उनको फोन किया तो वो आपके लिए तुरंत आपके लिए हाजिर होंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको अपने साथ में, जैसा भी जनता सरकार में पहुंचा तो लोग जानते हैं, बताने की कुछ जरूरत नहीं है, वो फिर से बातें दोहराई जाएगी। हर एक व्यक्ति ने अपने लिए अपना एक ताकत खड़ी करनी है, फिर चाहे वो 5 लोग हो या 50 लोग हो। इसी तरह से हम असल में भारत को आजाद कर पाएंगे। अगर नहीं तो हम इसी तरह चलते रहेंगे और ये लोग हमारे पे झूठे मुकदमे डालते रहेंगे, किसी न किसी केसेस में हमें फंसाते रहेंगे। इसके लिए हमें पूरी तरह से संगठित होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कानून व्यवस्था अभी चल रही है और पहले क्या थी। ब्रिटिश सरकार के ज़माने के कानून आज भी हम पे लागू किए जा रहे हैं। जब हम कोई नोटिस कोर्ट को दे रहे कि भाई आपको हमने जो नोटिस दिया इसका खुलासा करिए, इस खुलासे में आपको बताना पड़ेगा कि जो ये तंत्र चलाया जा रहा है, जो जुडिशरी पावर इस्तेमाल हो रही है, इसका खुलासा करें। इसका आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जो हमारे पास में है वो उनके पास नहीं है। इस वजह से कोर्ट में भी केसेस काफ़ी, अभी जैसा पाजी ने बताए कि 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, क्योंकि केसेस वहाँ जाने के बाद में, इसी भारत सरकार से नोटिस जाने के बाद में वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, जगह पे रुकी जा रही है। वो लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसमें होगा क्या, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे तभी ये RBI, रॉथशाइल्ड रॉकफेलर कंपनी यहाँ से बंद हो सकती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि RBI को भारत से ही हद पार किया जाए और हमारी स्वतंत्र करेंसी, मुद्रा हमारी भारत में चलाई जाए, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद रुपया उन्होंने निकाला था, वही हमें फिर से करना पड़ेगा। मगर जिन लोगों ने आवाज़ उठाए थे उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें 5, 10, 25, 50 जितने लोग होंगे, गांव कोने में जाके हम थोड़ा थोड़ा सा सब लोगों को बता रहे। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, यही हमारी कोशिश है। आज आप लोग यहाँ पे आए और हमें इस राजस्थान की पावन भूमि पर महाराणा प्रताप सिंह की जो धरती है शूरवीरों की, वहाँ पे आज हमें बात करने के लिए मौका मिल रहा है, तो इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी का मैं आखिर में आप लोगों से यही पूछूंगा कि अगर आपकी कुछ समस्या है, सवाल जवाब अगर आपके कुछ मन में है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको ऑन द स्पॉट यहीं पे मिल जाएगा। ये नहीं कि आप हमको बाद में अकेले मिले या फ़ोन करें। जिस किसी भी भाई की समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में आपको जवाब दे देंगे। बाकी हमारे दादा सर्वेंद्र है, वो आपको इसी बात के बारे में बताएंगे। कर्जे के ताल्लुक से कुछ भी अगर समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको बताया